अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार अचारी हरी मिर्च, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और चलिए हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं मसाले, और जिसमें लिए हैं कलौंजी। हरी मिर्च मैंने 1 पाव ली है, और हरी मिर्चों को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको बीच में से काट लिया है, ताकि हम जो भी मसाला फ्राई करेंगे वो सब इन हरी मिर्चों में जज़्ब हो जाए। और इसके लिए मैंने ली है मसाले में तकरीबन कलौंजी 1 चम्मच लूँगी, राई दाना लूँगी, मेथी दाना है, इसमें ज़ीरा है, साबित मिर्च है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, कुटी हुई लाल मिर्च है, और दही मैंने ली है 1 पाव के करीब, जो कि मैं इसमें डालूँगी। और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी हरी मिर्च तैयार होंगी, अचारी हरी मिर्च, जिसको आप पराठे के साथ, रोटी के साथ, या अगर आप दाल बना रहे हैं सादी सी, तो उसके साथ भी आप आसानी से खा सकते हैं, और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलें हम अपनी कुकिंग का आगाज़ करते हैं। इस पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। इसको थोड़ा सा ऑयल को कड़कड़ाने के बाद मैं हरी मिर्चें फ्राई कर रही हूँ। हमने हरी मिर्चें तकरीबन 10 से 15 मिनट तक फ्राई करनी है, ताकि अच्छी तरह से ये हरी मिर्चें इसमें गल जाएँ, या थोड़ी सी इनको हमने फ्राई कर लेना है। फ्राई करते वक्त अच्छी तरह से इसको उलट पुलटना है, ताकि चारों तरफ से हमारी हरी मिर्चें फ्राई हो जाएं। आप इसके लिए आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऑयल में फ्राई की है, तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इसके ऊपर के कैप आपने नहीं हटाने हैं, बस इस बीच में से इसको आप थोड़ा सा इस पर चीरा लगा लीजिए, और उसके बाद आप इसको हरी मिर्चों को फ्राई करें। फ्राई करने के बाद आप उनको आराम से निकाल लीजिए, ताकि और अच्छी तरह से तेल को निकाल लें इसमें, और ताकि इसमें तेल ना रह जाए, क्योंकि उसी तेल में हमने अपने मसाले भूनने हैं। हरी मिर्चों को निकालने के बाद आप अपने मसाले में थोड़ी सी मैंने इसमें दही 1 पाव के करीब मिलाऊंगी, ताकि थोड़ी सी खट्टी हो जाए। और इमली का थोड़ा सा पेस्ट मैं इसमें मिलाऊंगी। इसमें मैंने सौंफ भी मिलाई है। सौंफ है जो कि हमारे अचारी मिर्च को बहुत ही इसका लुत्फ़ दोबारा कर देगी। राई दाना है, इसके मेथी दाना है, ये इनके जायक़े से बहुत ही ज़बरदस्त आपकी अचारी हरी मिर्च तैयार होगी। थोड़ी सी प्याज मैंने एक गड्ढे के करीब प्याज ली है मैंने, और इसको मैं बारीक बारीक चॉप करने के बाद इसको फ्राई कर रही हूँ। इसमें कड़ी पत्ता मैंने डाला है, और ज़ीरा डाला है। अब ये कलौंजी टीस्पून के करीब है, ये टीस्पून का हिसाब मैंने रखा है। राई दाना डाला है, कलौंजी, मेथी दाना, और साबुत लाल मिर्च। कड़ी पत्ता, राई दाना, मेथी दाना, कलौंजी और प्याज को हम अच्छी तरह से भून रहे हैं। ये सौंफ मैं इसमें डाल रही हूँ, और कुटी हुई मिर्चें 2 चम्मच कुटी हुई मिर्चें मैंने ली हैं, और सौंफ मैंने 1 चम्मच भर के टेबल स्पून मैंने लिया है। प्याज हमने लाल नहीं करनी है, लाइट सी हमने ब्राउन करनी है। उसके बाद हमने इसको चलाना है अच्छी तरह से। कोशिश करेंगे कि हम इसको प्याज को, ये मसाले को नीचे ना लगे। धीमी आंच पे आपने इसको पकाना है। एकदम से इतनी अच्छी खुशबू आएगी। मेथी दाने की खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर सब्ज़ी में डालें या सालन में, तो उसकी खुशबू अलग से आती है। अच्छी तरह मसाला भून लेने के बाद इसमें हमने कुटी हुई मिर्ची डाली है। कड़ी पत्ता मैंने और ताज़ा से डाल दिया है, ताकि और अच्छी खुशबू आए। अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी, और इसके अलावा इमली का पल्प थोड़ा सा, तकरीबन मैंने आधी 2-3 चम्मच के करीब मैंने इमली का पेस्ट इसमें डालना है। दही के करीब मैंने 1 पाव दही ली है। 1 पाव दही इसमें अच्छी तरह डाल के इसको मसाले में भूनेंगे। हरी मिर्चें तो हमने पहले से ही फ्राई कर ली हैं अपनी। दही का पानी अच्छी तरह से खुश कर लेंगे भूनने के बाद।
कि दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये इमली का पेस्ट मैंने लिया है 4 से 5 चम्मच टेबल स्पून, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसको हम अच्छी तरह से इसका पानी जो भी होगा खुश्क करने के बाद हम हरी मिर्चें इसमें शामिल कर लेंगे और इसको भूनेंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। और आपकी मज़ेदार अचारी हरी मिर्च तैयार है, जिसको आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपका वैसे कोई खाने को दिल नहीं कर रहा सालन वगैरह, तो आप इन मिर्चों से आप खा सकते हैं खाना। और पराठा वगैरह जो भी अगर आप खाना चाहें तो आप पराठा भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार हरी मिर्च तैयार होती है ये अचारी हरी मिर्च, और खाने में बहुत लजीज लगती हैं। हमारी हरी मिर्च तैयार हो चुकी हैं, आप इसको बाउल में सर्व करें और बॉटल में किसी भी शीशी की जार में इसको एयर टाइट करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। तकरीबन ये 1 महीना आराम से चल सकती हैं। ये मैंने 1 पाव के करीब बनाई है, आप चाहें तो ज़्यादा बना सकते हैं।